चलिए आज जानते हैं एक ऐसे देश के बारे में जो अक्सर अपने अजीबोगरीब हरकतों की वजह से सुर्खियों पर बना रहता है। ये एक ऐसा देश है जिससे दोस्ती करना भी खतरनाक है और दुश्मनी करना भी। यहाँ तक कि यहाँ के लोगों का व्यवहार भी कुछ अलग सही होता है। अगर आप यहाँ के लोगों से रास्ते के बारे में पूछेंगे तो आसानी से यहाँ के लोग आपकी मदद नहीं करेंगे। साथ ही साथ दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर इसके माल ना बिकते हो, फिर चाहे वो कॉपी मारी हुई टेक्नोलॉजी क्यों ना हो। ये सबसे नकली देश है इस दुनिया का। यहाँ के लोगों की सोच और खाना पीना भी नॉर्मल नहीं है। मतलब ये कुत्ते चूहे से लेकर मगरमच्छ तक सब खाते हैं। साथ ही साथ आपको ये सुनकर हैरानी भी होगी कि यहाँ पर आप पैसे देकर गर्लफ्रेंड भी खरीद सकते हैं। कितने में? ये बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि हम बात कर रहे हैं चाइना की। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना का ऑफिशियल नेम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है और इस समय चाइना की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ की कुल आबादी है लगभग 142 करोड़, जिसमें से 64% आबादी बड़े शहरों में रहती है, जबकि 36% आबादी गाँव में। दोस्तों, चाइना में हर काम करने का तरीका अलग ही होता है। यहाँ तक कि जब यहाँ के सैनिकों को ट्रेनिंग भी दी जाती है तो उनके यूनिफॉर्म के कॉलर में पिन्स लगा दिए जाते हैं ताकि वो अपने गर्दन को हमेशा ऊपर ही रख सकें। अगर वहाँ के सैनिक गलती से भी आराम या सोने की कोशिश करते हैं तो पिन उनके गर्दन में चुभ जाती है और वो सतर्क और चौकन्ने हो जाते हैं। लेकिन चलिए आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं चाइना के बारे में जो आपको चौंका सकती है। और उसमें से एक बात यह है कि चीन के ग्वांगझाऊ के यूनियन नाम की जगह पर हर साल समर फेस्टिवल पर आयोजित होने वाले डॉग मीट फेस्टिवल में 10,000 से 15,000 कुत्तों को मार के खाया जाता है। वहाँ ऐसा माना जाता है कि गर्मी के महीने में अगर आप कुत्ते का मांस खाते हैं तो शरीर में उत्पन्न होने वाली गर्मी से राहत मिलती है। खैर, खाने के बारे में तो हम आपसे आगे बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हमने आपको बताया था कि आप चाइना में नकली गर्लफ्रेंड्स भी खरीद सकते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा था कि दुनिया में प्यार को भी बेचा जा सकता है? लेकिन ये सच है दोस्तों। आपको चाइना में मात्र 2,000 रुपए में ही एक हफ्ते के लिए एक गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। बताइए। लेकिन उसी ओर चाइना पॉर्न को लेकर बहुत सख्त है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों ने अपने लिए एक मस्त जुगाड़ बना रखा है। अब वो जुगाड़ क्या है वो बताने से पहले आपको ये बताते हैं कि चीन के अमीर लोग दूसरे को अपने बदले जेल भेज सकते हैं। जी हाँ, ये बात 100% सच है कि यहाँ पर अगर किसी पैसे वाले ने कोई क्राइम कर लिया है और उसे जेल नहीं जाना है तो फिर वो पैसे देकर अपने बदले किसी और को सजा काटने के लिए भेज सकता है। आपको थोड़ा अजीब लगा होगा ये सुनकर, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों। चाइना में ऐसा होना मुमकिन है। खैर, पूरी दुनिया जहां मृत्यु दंड पर बैन लगाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, वहीं इस मामले में चीन अपने अलग ही सोच में है। साल 2015 में चीन में 1770 लोगों को गोली मारकर मौत की सजा दी गई थी और ये संख्या उस वक्त पूरी दुनिया में दी गई मौत की सजा से 4 गुना ज्यादा थी। चलिए एक और चीज आपको चीन के बारे में बताते हैं जो आपको चौंका सकती है। जब इस देश में दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया था। जहाँ इस देश में एक बार 10 दिनों के लिए ट्रैफिक जाम लग गया था। अगस्त 2010 के इस घटना में बीजिंग से मंगोलिया जाने वाले रूट पर 60 मील तक गाड़ियों की कतार लग गई थी। खैर, चाइनीज अजीबोगरीब खाने के शौकीन तो हैं ही, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यहाँ ज्यादातर लोग यूरिन का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। यहाँ के लोगों का मानना है कि यूरिन की मदद से आप किसी भी बीमारी को अपने शरीर से निकाल सकते हैं। चाइना के ज्यादातर लोग सुबह उठते ही अपने यूरिन को पीते हैं और इसका रिजल्ट इनके हिसाब से चमत्कारी होता है। अब क्या ही कहें, चाइना है तो ऐसा कुछ मुमकिन होगा। दोस्तों, चीन में ब्रेन ड्रेन की भारी समस्या है और ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चाइना से बाहर जाकर पढ़ने वाले 10 लोगों में से 7 लोग चाइना कभी वापस जाते ही नहीं। इनफैक्ट उन्हें अपने देश से नफरत हो जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों, इस देश से और यहाँ की सरकार से लोग इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि चीन में खुदकुशी की इतनी घटनाएं होती हैं कि यहाँ पर आपको बॉडी फिशर की भी नौकरी मिल सकती है। जी हाँ, इनका काम होता है कि नदी से डेड बॉडी को निकालना। बताइए। लेकिन बस इतना ही नहीं दोस्तों, आपको चीन में एक से एक अजीब लोग भी मिल जाएंगे। अगर आपको याद होगा तो हाल में ही एक व्यक्ति सुर्खियों पर बना हुआ था जिसने इतना तीखा और मसालेदार सूप पी लिया था कि उसके पेट में ही छेद हो गया था। और तो और इतना ही नहीं, एक बार एक लड़के ने आईपैड खरीदने के लिए सच में अपनी किडनी ही बेच दी थी। बताइए। खैर, क्या आपको पता है कि चाइना का झंडा किस बात को दर्शाता है? चाइना का फ्लैग पूरी तरह से लाल है और उसके ऊपर एक बड़ा सा स्टार बना हुआ है और साथ ही 4 छोटे छोटे स्टार्स हैं। जानते हैं आपकी इसका मतलब क्या होता है? दोस्तों, लाल का मतलब है क्रांति, वहीं बड़े स्टार का मतलब होता है कि वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी। तो वहीं 4 छोटे छोटे स्टार किसान, वर्कर्स, मिडिल क्लास सिटीजन्स और सोल्जर्स को रिप्रेजेंट करता है। खैर दोस्तों, चीन में नकली सामान बनाना और उसे मार्केट में बेचना बहुत ही कॉमन बात है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि विदेशों से आई चीजों को कॉपी करके बना ली जाती है। चीनी लोग कॉपी करने में माहिर हैं।
आपको यहाँ पर नकली आईफोन भी मिलेगा जिसे देखकर आप पहचान नहीं पाओगे कि ये ओरिजिनल नहीं है। लेकिन इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर नकली कार ब्रांड्स भी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, दुनिया में इस्तेमाल होने वाले टोटल सेलफोन की प्रोडक्शन की बात करें तो इस देश में 70% फोन्स बनते हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में ऐसी कंपनीज है जो कि फोन बनाने का काम करती है। दोस्तों, साथ ही यहाँ पर हर साल 45 बिलियन चॉपस्टिक्स का निर्माण किया जाता है और जिसके लिए हर साल 4 मिलियन पेड़ काटे जाते हैं। इन चॉपस्टिक्स में से 50% का उपयोग तो चाइना ही कर लेता है, जबकि बाकी 50% में से 77% चॉपस्टिक्स जापान, 21% दक्षिण कोरिया और 2% अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, चीन जितना भी अपनी साफ सुथरी छवि पेश करने की कोशिश करे, वो इस बात से नकार नहीं सकता कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित देश है। चीन की हवा इतनी खराब है कि यहाँ रोजाना 4000 लोगों की मौत हो जाती है और यही कारण है कि चीन के लोग काफी समय से प्रदूषण की वजह से मास्क लगाकर घूम रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बीजिंग की हवा इस कदर खराब है कि वहां पर सांस लेने का मतलब है 40 सिगरेट पीना। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर का 29% वायु प्रदूषण चीन के चलते होता है। खैर, नकली माल से मुझे याद आया कि चीन ने अपने दोस्त पाकिस्तान को ही सबसे बड़ा चूना लगाया था। अभी कुछ दिन पहले ही चाइना ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किए गए अंडरगारमेंट्स का मास्क बनाकर दे दिया था, जिसको लेकर पाकिस्तान में बहुत बवाल हुआ था। लेकिन वहीं दोस्तों, साथ ही चाइना की एक बहुत अच्छी बात है कि वहां पर ड्रग्स को लेकर बहुत कड़े नियम और कानून है। और तो और चाइना की सिक्योरिटी सिस्टम भी बहुत अच्छी है। वहां पर आपको हर दुकान, रेस्टोरेंट्स, बार, पब्स में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए मिल जाएंगे। यहाँ पर अपराध करके भागना बाकी देशों के मुकाबले थोड़ा मुश्किल है। लेकिन वहीं सारे देशों की तरह इस देश में भी कई ऐसे व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्हें देखकर आपको गर्व होगा। ऐसी एक व्यक्ति के बारे में जो आप नहीं जानते होंगे वो है वू जिन, जो कि पेशे से तो एक बहुत ही मामूली भिखारी थे, लेकिन वो भीख मांगकर केवल गरीब बच्चों के लिए ही स्कूल्स बनवाया करते थे ताकि छोटे छोटे गांव के गरीब बच्चे वहां पर मुफ्त में पढ़ाई कर सकें। वाह। खैर, साथ ही आपको बता दें कि आज की तारीख में चाइना, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर नेशन भी बन चुका है, यहाँ हर साल 404 टन सोने का प्रोडक्शन होता है। हालांकि ये बात जहन में रखना जरूरी है कि यहाँ के मार्केट में आपको सोने के नाम पर चूना भी लगाया जा सकता है। भूलिए मत, ये चाइना है। दोस्तों, अगर दुनिया के किसी भी कोने में अगर आपको जायंट पांडा नजर आए तो आंख मूंद कर मान लीजिएगा कि उस पर चीन का अधिकार है। चीन ने इस प्रजाति को लीज पर ले लिया है और आपको बता दें कि चीन के अलावा ये जानवर आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। खैर दोस्तों, जब पांडा की बात हो ही रही है तो हम आपको बता दें कि चीन के लोगों के बीच में पांडा की टी भी बहुत पॉपुलर है और ये चाय पत्ती से नहीं बनती है बल्कि पांडा के पॉटी से बनती है। जी हाँ, ये सुनकर आपको थोड़ा सा घिन सा लगा होगा, लेकिन चाइना के लोगों का ये मानना है कि पांडा की पॉटी वाली चाय पीने से कभी कोई भी बीमार नहीं हो सकता। वहीं अगर खाने की बात की जाए तो चाइना के लोग सब कुछ खाते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि वहाँ के लोग कुत्ते, बिल्लियों, चमगादड़ से लेकर ऑक्टोपस तक सब कुछ निगल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ऑक्टोपस को जिंदा भी खाते हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा भी चाइनीज लोगों को नूडल्स खाना सबसे ज्यादा पसंद है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा था कि चाइना में लोग चिड़ियों का घोंसला भी खाते हैं? जी हाँ, यहाँ चिड़िया के घोंसले से बनाए गए सूप की सबसे ज्यादा मांग है। इसे एडिबल बर्ड नेस्ट सूप भी कहते हैं और इस सूप की कीमत का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि जिस घोंसले का इस्तेमाल इस सूप को बनाने के लिए किया जाता है वो करीब 1.5 लाख रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है। एक ऐसा देश जहां पर आपको 1.5 लाख रुपए में चिड़िया का घोंसला मिल रहा है और वहीं 2000 रुपए में आपको एक गर्लफ्रेंड मिल जाती है, वो भी एक हफ्ते के लिए। वाह। खैर दोस्तों, एक चाइनीज कॉलेज स्टूडेंट के अनुसार चाइना में पॉर्न बहुत ही ज्यादा कॉमन है। जी हाँ, इससे पहले आपने सुना होगा कि चाइना में पॉर्न इल्लीगल है, लेकिन वहां पर आंटियां बड़े बड़े बैग्स में, बड़े बड़े झोलों में पॉर्न के खाली पोस्टर्स को लेकर घूमती हैं और जैसे ही आप पोस्टर्स को देखकर डिसाइड कर लेते हैं कि आपको कौन सी डीवीडी चाहिए, वो तुरंत जाएंगे और जहां पर भी उन्होंने डीवीडी छुपा कर रखी है वहां से लाकर आपको दे देंगी। हालांकि इंटरनेट आने के बाद चाइना दुनिया का सबसे ज्यादा जापानीज एडल्ट फिल्मों को कंज्यूम करता है। जी हाँ, वैसे तो दोस्तों चाइना में घूमने के लिए आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन इससे पहले आप चीन जाएं आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। जैसे कि आपको वहां पर ताइवान के बारे में बात नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। और साथ ही साथ चाइना के लोग बहुत ज्यादा देश प्रेमी होते हैं, तो आपको वहां पर पॉलिटिक्स के बारे में और उनके कल्चर के बारे में कुछ भी गलत बात नहीं करनी चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि वहां का वीजा प्रोसेस और चाइना में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो आपको बता दें कि अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको वीजा सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही मिल जाएगा और इसके लिए आपको दिल्ली के एम्बेसी में जाना होगा। और अगर आप अकेले घूमने जा रहे हैं तो आपके लगभग 90,000 से 1 लाख रुपए के बीच में 4-5 दिन में ही खर्च हो जाएंगे।
इस वीडियो के बाद आप चाइना के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ चाइना कैसा है ये अपने दोस्तों को भी दिखाइए। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर शेयर करिए उनके साथ ही आप पाकिस्तान, रशिया और यूक्रेन जैसी कंट्रीज के बारे में जान सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। और तो और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए इस वीडियो को, जिससे कि हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और साथ ही आप हमारे वीडियोस को मिस ना करें, उसके लिए सब्सक्राइब करके ये बगल वाला घंटा दबा दीजिएगा, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।